क्या धीरेंद्र शास्त्री हिंदू यूथ ब्रिगेड के सबसे बड़े ध्वजावाहक बन चुके हैं? क्या बाबा हिंदू यूथ ब्रिगेड हिंदू वोट के बीच सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रिज बन गए हैं? क्या बाबा बागेश्वर के साथ पूरे देश का हिंदू सेंटिमेंट जुड़ चुका है? बाबा बागेश्वर 29 साल के हो गए हैं। 29 साल की छोटी सी उम्र में बाबा की चर्चा धर्मों के मठ से लेकर सियासत के गलियारों तक होती है। उसकी वजह है बाबा का बेबाक अंदाज और करोड़ों फॉलोअर्स। ये लगातार 24 से ज्यादा घंटे हो चुके हैं, लेकिन बाबा के भक्तों की भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये तमाम भक्त जो हैं, ये तमाम भक्त बाबा का जन्मदिन मनाने इकट्ठा हुए। तकरीबन 20,000 से ज्यादा की पब्लिक इस वक्त आपको दिखाई देगी और चारों तरफ यही नजारा है। चाहे आप किसी भी हिस्से में देखेंगे, आपको इसी तरीके की भीड़ दिखाई देगी। बाबा बागेश्वर के बर्थडे सेलिब्रेशन में पूरे हिंदुस्तान की झांकी दिखी। देश के कोने कोने से लोग आए। मेरा गणेश्वरी नाम रावटे है। मैं छत्तीसगढ़ दुर्ग से हूँ। सदाम प्रसाद साहू, नरसिंहपुर जिला। मैं सविता दुबे हूँ, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से हूँ। मैं राजस्थान से, बिहार से आए हैं, बेगूसराय बिहार से आए हैं। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, अहमदाबाद से। यूपी। बजे किशोर कुमार, वेस्ट बंगाल। अंजू नाम है। अच्छा, हाँ जी, हम पंजाब से आए हैं। यकीन करना मुश्किल है कि जिस बाबा के भक्त पूरे देश में फैले हैं, वो धीरेंद्र शास्त्री कुछ साल पहले तक खुले में दरबार लगाते थे, प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर अर्जी सुनते थे, पर्चा निकालते थे। कुछ साल पहले तक धीरेंद्र शास्त्री की रीच छतरपुर से ज्यादा दूर तक नहीं थी, लेकिन अब उनका कैचमेंट एरिया वर्ल्ड वाइड हो गया है। धीरेंद्र शास्त्री कथा पढ़ने अब बिहार भी जाते हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, गुजरात तक जाते हैं। पूरे देश में उनके भक्त फैले हुए हैं। धीरेंद्र शास्त्री के पर्चे की चर्चा अब दुनिया में हो रही है। लाखों करोड़ों देशी विदेशी भक्त उनसे पर्चा पढ़वाना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड तक लोग उन्हें कथा के लिए बुलाते हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर दरबार सजाते हैं। पूरी दुनिया में धीरेंद्र शास्त्री की पहचान चमत्कार के लिए है, पर्चे के लिए है, समस्या के समाधान के लिए है। लेकिन हिंदुस्तान की सियासत में उनकी चर्चा चमत्कार से ज्यादा हिंदुत्व के लिए होती है, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री जहां भी जाते हैं हिंदू राष्ट्र की अलग जगाते हैं, और यही बात उनके विरोधियों को पसंद नहीं आती। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, किसी भी स्टेट में धीरेंद्र शास्त्री की कोई भी कथा सुन लीजिए, आपको हिंदू राष्ट्र की गूंज जरूर सुनाई देगी। किसी को कितना भी बुरा लगे, किसी को कितना भी चुभे, लेकिन बाबा बेबाकी से हिंदुत्व की बात जरूर करते हैं, और हिंदू यूथ को बाबा का यह अंदाज बहुत पसंद आता है। बाबा के इसी स्टाइल पर हिंदू यूथ ब्रिगेड उनके लिए तैयार हो जाती है। महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे कई स्टेट में बाबा के साथ हिंदू यूथ का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। बाबा की हिंदुत्व वाली इमेज के साथ करोड़ों यूथ कनेक्ट हैं। इसलिए किसी भी चुनावी राज्य में धीरेंद्र शास्त्री की एंट्री होती है तो विरोधी बौखला जाते हैं। बाबा जितना हिंदुओं को एकजुट करते हैं, विरोधियों को लगता है कि उनके उतने ही वोट घटते हैं। देश में हजारों कथावाचक हैं। कोई राम कथा सुनाता है, कोई भागवत, लेकिन इन कथावाचकों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा धीरेंद्र शास्त्री की होती है। लेकिन यह चर्चा कथा के लिए नहीं होती है। दरअसल धीरेंद्र शास्त्री कुछ साल से हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। उनकी कथा से हिंदुओं का सेंटिमेंट कनेक्ट होता है। लोगों को भक्तों की भीड़ में हिंदू वोट का स्कोप दिखता है, विरोधियों को उनकी नीयत में खोट दिखता है। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री फिर भी नहीं रुकते। धीरेंद्र शास्त्री की कथा किसी भी शहर में हो, किसी भी देश में हो, उनकी कथा सुनने लाखों हिंदू आते हैं। और इन हिंदुओं के बीच धीरेंद्र शास्त्री जब हिंदुत्व की बात करते हैं,
हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो लोग सीधे कनेक्ट होते हैं। चुनावी साल वाले राज्यों में तो इसका असर बहुत ज्यादा पड़ता है। हिंदू फैक्टर से इसे समझ लीजिए। आखिरी जनगणना के मुताबिक देश में हिंदू आबादी 79.8% है। बिहार में 81.99% हिंदू आबादी है। यूपी में 79.73% हिंदू रहते हैं। राजस्थान में हिंदुओं का वोट 88.49% है। मध्य प्रदेश में हिंदुओं का नंबर 90.9%। दिल्ली में 81.68% हिंदू रहते हैं। हरियाणा में 87.46% लोग हिंदू हैं। हिंदी बेल्ट के इन राज्यों में कुल 191 लोकसभा सीटें आती हैं। अगर इन राज्यों का हिंदू एकजुट हो गया, हिंदुत्व का सेंटिमेंट वोट में बदल गया, तो समझना मुश्किल नहीं है कि रिजल्ट क्या होगा। गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, झारखंड जैसे राज्यों में भी हिंदुओं का अच्छा खासा असर है। और जैसे इन राज्यों में बाबा बागेश्वर हिंदू यूथ को कनेक्ट करते हैं, लोगों को सियासी जमीन खिसकती नजर आती है। हमारा गुरुजी का मकसद एक ही है, भारत हिंदू राष्ट्र बनाना। और जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। ब्रांड एम्बेसडर हिंदुत्व के है। अच्छा। इनके हिंदुत्व के बल पर ही पूरा युवा जुड़ा हुआ है, पूरा हिंदुस्तान का युवा। वो हमारे सेनापति है, हम तो खाली उनकी सेना है। अच्छा। तो सेना को जो आदेश है वो सेना करती रहेगी। क्या आदेश दे रहे हैं अभी? हिंदुत्व को जगाने का, युवाओं को इकट्ठा करना। अच्छा। हिंदू राष्ट्र की तरफ कदम। अच्छा। एक ही मकसद है, भारत हिंदू राष्ट्र। उन्होंने एक काम बोला है जो श्री राम का नहीं, वो किसी भी काम का नहीं। वहाँ पे कुछ नेता लोग पूज्य महाराज श्री के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। उन सबका विरोध करने के लिए हम सब महाराज जी से जुड़े हुए हैं। भारत का आज का आधुनिक युवा सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया है और पूज्य बागेश्वर सरकार से ज्यादा प्रैक्टिकल दुनिया में इस समय वर्तमान में कुछ भी नहीं है। ना कोई संत है, ना कोई महंत है।